सीताराम। सीताराम कहने का फल क्या होता है, इस वीडियो से समझें। एक बार एक सेठ जी बड़े धार्मिक और बड़े पैसे वाले, उनका एक बेटा था। जितना सेठ जी धार्मिक थे उतना ही उनका बेटा नास्तिक था। कई बार सेठ जी उसको बुला के बोले, बेटा सीताराम बोला करो, सीताराम बोला करो, लेकिन उनका बेटा कभी भी सीताराम नहीं बोला। हमेशा तो छोड़ो, एक बार भी सीताराम नहीं बोला। सेठ जी बड़ा परेशान, उसको समझा समझा के थक गए, लेकिन उसने कभी सीताराम बोला ही नहीं। एक दिन बड़े प्रेम से सेठ जी बुला के बोले, बेटा एक बार तो सीताराम बोल दो। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप ही बोलो, आप ही बोलो, हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ काल बीतने के बाद एक महात्मा जी उस गांव में पधारे। सेठ जी उनसे मिलने गए तो महात्मा जी से सेठ जी ने बताया अपने बेटे का हाल कि महाराज बहुत नास्तिक है, सीताराम भी नहीं बोलता। मेरी इच्छा है कम से कम एक बार तो सीताराम बोले, लेकिन वो बिल्कुल बोलता नहीं। महात्मा जी बोले, उसको मेरे साथ मेरे आश्रम पे भेज दो। वहाँ का माहौल, आश्रम का पूजा पाठ, ये सब देख के वो बदलेगा। सेठ जी तैयार हो गए, उसको ले गए महात्मा जी के आश्रम में, महात्मा जी के पास छोड़े आए। अब उस दिन तो महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला। वहाँ डेली भंडारा चलता था, आराम से खाना खाया, आराम से लेटा, वहाँ कोई काम नहीं था। अब पूरा एक दिन तो आराम किया और खाना खाया, बस। घर में तो डांट पड़ती थी, वहाँ कोई डांटने वाला भी नहीं। अगले दिन महात्मा जी ने बुलाया, बोला, बेटा सीताराम सीताराम बोला करो, इस आश्रम में ये नियम है, सभी सीताराम बोलते हैं, आप भी सीताराम सीताराम बोला करो। तो लड़का बोलता है कि महात्मा जी यही परेशानी मेरे घर में थी, अब आप यही परेशानी यहाँ डाल रहे हो, ऐसा होगा तो मैं चला जाऊँगा। बोले, नहीं बेटा तुम जाओ मत, यहाँ रहो, यहाँ भंडारा होता है और खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो रहने लगा। कुछ समय बीता तो महात्मा जी फिर बुलाए, बोले, बेटा सीताराम सीताराम की आदत डाल लो, बोला करो। उसने फिर मना कर दिया, बोला, महात्मा जी हम नहीं बोलेंगे। अगले दिन महात्मा जी ने उसको बुलाया और बोले, बेटा आज कहीं चलना है, मेरे साथ चलो। बोले, ठीक है महात्मा जी चलो। उसको लेके एक निर्जन स्थान पे, नदी के किनारे, वहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ गए और महात्मा जी ने वहाँ बैठ के सेठ जी के बेटे को बोले कि बेटा यहाँ और कोई नहीं है, मैं हूँ और तुम हो, और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे कहने से तुम सिर्फ एक बार सीताराम बोल दो। तो सेठ जी के बेटा बोला, सीताराम। तो महात्मा जी कहे, हो गया काम। अब सेठ जी के बेटा बोला, क्या काम हो गया? बोले, बेटा काम हो गया, अब तुम एक बार सीताराम बोले हो तो ये याद रखना, जब तुम कभी मरोगे, मर के ऊपर यमराज के यहाँ जाओगे तो यमराज आपको बोलेंगे कि तुम पूरी ज़िंदगी बड़े बुरे काम किए हो, उसका तो मैं दंड दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुमने एक बार सीताराम बोला है, उसका मैं तुम्हें क्या फल दूं? तो जब यमराज ऐसा बोलें तब तुम मेरी बात याद रखना, उनको कहना कि महाराज एक बार सीताराम का जो फल होता हो वो आप मुझे दे दो, बस इतना कह देना। तो बोला, ठीक है। अब सेठ जी के बेटा अपने घर आ गया और रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता, बुजुर्ग हुआ, फिर एक दिन ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो के जब आत्मा उसकी पहुंची यमराजपुरी में, यमराज के सामने, तो यमराज बोले कि तुमने बड़े बुरे कर्म किए हैं ज़िंदगी में, उसका तो मैं दंड दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुमने एक बार सीताराम बोला है तो उसका मैं तुम्हें क्या फल दूं? अब
उसको गुरु जी की बात याद आ गई। उसने बोला महाराज एक बार सीताराम बोलने का जो फल होता हो वो आप दे दो। अब यमराज को भी पता नहीं था कि सीताराम कहने का फल क्या होता है। वो चक्कर में पड़ गए कि मैं क्या फल दूं इसे। तो उसको लेके यमराज सीधे शिवलोक पहुंच गए, शिव जी के पास, और शिव जी से बोले कि महाराज ये पूरी ज़िंदगी बड़ा बुरा कर्म किया है, लेकिन इसने एक बार सीताराम बोला है, तो सीताराम का इसे क्या फल दूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप तो हमेशा राम राम जपते हो, इसलिए आपके पास आया हूँ। भगवान शंकर कहे कि भाई हम जपते ज़रूर हैं सीताराम सीताराम, लेकिन सीताराम कहने का फल क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो यमराज बड़ा परेशान, बोले कि ठीक है ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ। शंकर भगवान बोले चलो हम भी चलता हूँ। तो अब 3 हो गए, तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और यही चीज़ ब्रह्मा जी से भी पूछे कि महाराज सीताराम बोला है इसने एक बार, तो इसका क्या फल दिया जाए इसको। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो सीताराम कहने का फल तो मुझे भी नहीं मालूम, तो एक काम करते हैं सब लोग मिल के उनके ही पास चलते हैं जिसका ये नाम है, भगवान राम के पास। पहुंच गए ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी और वो लड़का, सारे पहुंच गए साकेत धाम भगवान राम के पास। भगवान राम ने कुशल क्षेम पूछा भी कैसे आए हो। तो यमराज जी ने बताया कि ये पूरी ज़िंदगी बड़ा बुरा कर्म किया है, लेकिन इसने एक बार सीताराम बोला है, अब उसका फल मैं इसे क्या दूं, हम लोगों में से किसी को पता नहीं है। भगवान राम ने कहा कि भाई देखो पता तो मुझे भी नहीं है कि सीताराम का फल क्या होता है, पता तो मुझे भी नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो बाबा तुलसी रामचरितमानस में भी लिखा है, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम के गुण को नहीं बता सकते। तो भगवान राम ने यही बोला कि मुझे भी नहीं पता है कि सीताराम का फल क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक बार इसने सीताराम जो बोला तो उसका ही नतीजा है कि ये यमलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक घूमते हुए अब साकेत धाम तक आ पहुँचा है। तो अब इससे बड़ा फल क्या होगा। अब चूँकि यहाँ आ ही गया है तो अब ये यहीं रहेगा, अब मेरे पास रहेगा, मेरे शरण में रहेगा, साकेत धाम में रहेगा। ये होता है सीताराम का फल। इसलिए सबको सीताराम 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 बोलना चाहिए।